लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। अनिका, देखिए जरा, मुझे तो लगता है कि नजरे सानी तक का वक्त जो गुजरा है, 9 मई को खुला और 10, 11, 12 तारीख गुजरती है, और इन तीनों तारीखों के अंदर हम ये देखते हैं कि अवाम का एक हुजूम, एक समंदर उमड़ आया है कि जैसे पता नहीं कितना शॉपिंग करना जरूरी है। शायद एक ईद अगर नए कपड़ों के बगैर गुजर जाएगी तो शायद अल्लाह ताला ईद कबूल नहीं करेगा, या शायद हमारे रोजे कबूल नहीं करेगा। ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है अनफॉर्चुनेटली। मैंने तो कई जगह पर यह भी देखा ऑफिस की तरफ, दफ्तर की तरफ आते हुए, कि पुलिस बारहा ऐलानात कर रही है कि खुदारा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखें, लेकिन अवाम सुनने को तैयार नहीं है। और मजे की बात यह कि अक्सर माओ ने अपने चेहरे के ऊपर तो मास्क पहना है, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को बाहर लेकर आई हैं, उनको मास्क नहीं पहनाया हुआ। अक्सर बुजुर्गों ने मास्क नहीं पहना हुआ, जो कि एक हाई रिस्क सेगमेंट है। तो यहां एक स्टेट की रेट के ऊपर सवाल आ जाता है। स्टेट ने यह बोला था, हुकूमत ने यह बोला था कि अगर तो लोगों ने एसओपीज फॉलो ना किए तो फिर उसके बाद लॉकडाउन वापस आ सकता है या आ जाएगा। यहां लोग एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि एसओपीज की धज्जियां बिखेर रहे हैं। मुझे वो मामला याद आता है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जब ये खुद साख्ता तौर पर अनाउंस कर दिया था कि देखिए अब आपने ये मामलात खोल दिए तो अब मसाजिद भी तरावियों के लिए पूरे रमजान खुली रहेंगी, उसके ऊपर हुकूमत ने कोई स्टेप, कोई सख्त कदम नहीं लिया था। यह स्टेट की रेट को चैलेंज करने वाली बात है, और तमाम एसओपीज की धज्जियां बिखेरना भी इसी तरीके से देखी जाने चाहिए। इसीलिए फौरी तौर पर हुकूमत को लॉकडाउन के मामले के ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है, और जहां जहां उनको एसओपीज की धज्जियां बिखेरते हुए लोग या खरीदार या फिर व्यापारी नजर आ रहे हैं, वहां फौरी तौर पर उनको लॉकडाउन बहाल कर देना चाहिए। देखिए, ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, ये कोई एंजॉयमेंट का पीरियड नहीं था, ये कोई ऐसा पीरियड नहीं था कि लोगों को बस घर में बंद करके धकेल के रख दिया। ये वो पीरियड था जहां हुकूमतों को तैयारी का मौका मिलता है। ये तैयारी के मौके के अंदर जहां अवेयरनेस की बात आती है, जहां अपने मेडिकल एंड हेल्थ सिस्टम को तैयार करने, इक्विप करने की बात आती है, उसके साथ साथ ये बात भी आती है कि जब आप लॉकडाउन खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, किस मरहले में खोलेंगे। और यहां सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो हुकूमत की तरफ से खुद थी, जहां लॉकडाउन और कर्फ्यू की डेफिनेशन के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो रही थी, जहां यह बात की जा रही थी कि देखें लॉकडाउन सही नहीं है, और अगले ही दिन जहां पीटीआई की हुकूमतें थी वहां भी लॉकडाउन कर दिया जाता था। तो जहां यह कंफ्यूजन पैदा होना शुरू हो जाए तो वहां अवाम इस वबा को भी सवालिया निशान के जरिए देखना शुरू कर देते हैं, उसी ऐनक से देखना शुरू कर देते हैं। और जहां कोई चीज सवाल निशान की ऐनक से देखना शुरू कर दी जाए, वहां लोगों का रवैया अलग होता है। मैं ये नहीं कहती कि तमाम अवाम गलत हैं, बहुत सारे अवाम अभी भी घर में बैठे हैं और वही एसओपीज फॉलो कर रहे हैं जो हुकूमत की तरफ से दिए गए, लेकिन 22 करोड़ की आबादी है, हमारे रकबे के हिसाब से बहुत बड़ी आबादी है। इस बड़ी आबादी को मैनेज करना उतना ही मुश्किल है जितनी तादाद छोटी सी जो कि इन एसओपीज को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग बड़ी तादाद में देखें तो लोग इन एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं ये अवाम खुद ये सोचने पर मजबूर करें। प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि कहा करते हैं कि अवाम भूख से मर जाएगी, तो लोगों की खरीदारी मार्केटों का रश देखकर ऐसा नहीं लगता मासद के साथ कि यह आवाम भूख से मर जाएगी। बहरहाल आपकी सोसाइटी इररिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। आपके यहां जो लिटरेसी रेट है वो 58% है, और जो 2017 में 1998 के बाद 2017 में जो रियासत पाकिस्तान ने लिटरेसी रेट की डेफिनेशन को रीडिफाइन किया था, वो ये कहती है कि आपके मुल्क में वो शख्स लिटरेट तस्वुर किया जाएगा जो किसी भी अखबार में या मैगजीन को खोल के देखे और उसके ऊपर सिर्फ वो पढ़ सके किसी भी जबान में, कि उर्दू का अखबार है वो सिर्फ पढ़ के सके कि खबर क्या लिखी हुई है। और वो जो सिंपल एरिथमेटिक इक्वेशन होती है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन की, जमा और तफरीक, अगर वो कर सकता है तो वो आपके मुल्क में लिटरेट है। जब ये आपकी लिटरेसी रेट की हालत है तो फिर आप समझते हैं कि लोग खुद से रिस्पॉन्सिबली आपको रिएक्ट करके बताएंगे कि जी हम घर पे बैठ गए। दूसरा यह कि आपके यहां लोग जान के हवाले से सेंसिटाइज नहीं हैं। जैसे मुहज्जब पढ़े लिखे तरक्की याफ्ता माशरों में लोग जिंदगी बचाने के लिए सेंसिटाइज होते हैं, वहां पे 5 साल के बच्चे को आप गाड़ी में भी गोद में बिठा के नहीं ट्रेवल कर सकते हैं। आपको उसको अलहदा नशिस्त देनी है, वो सीट बेल्ट लगाएगा। आपके मुल्क में तो मोटर बाइक के ऊपर 6 लोगों का कुंभा जो है वो पूरा कुंभा मोटर बाइक पे बैठ के जा रहा होता है। आप कभी छुट्टी के टाइम पे जब बसों को देखें, स्कूल कॉलेजेस के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनसे हम तवक्को करते हैं कि ये इस कौम का मुस्तकबिल है, वो बसों की छतों पर चढ़े होते हैं, दरवाजों में लटके होते हैं, बसों के पीछे लटके हुए होते हैं और उनके कमर पे उनके बस्ते लटके हुए होते हैं।
हम लोग डिसेंसिटाइज हैं, हम लोग सेंसिटाइज सोसाइटी नहीं है। कोरोना हो या कोई भी वबा आ जाए, हम लोग केयरलेस लोग हैं, हम केयरलेसनेस शो करेंगे। तो मतलब चाहे छोटी मार्केट्स हो चाहे शॉपिंग मॉल कुछ भी हो जाए, आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ सिचुएशन एक जैसी होगी, एक ही जैसी होगी। और आप अब ये नहीं कर सकते छोटी को बंद करेंगे, बड़ी वाले शोर बचा देंगे कि भी हमें क्यों बंद किया हुआ है, आपने खोला हुआ है। बड़ी को बंद करेंगे, छोटी वाले कहेंगे भी हम तो पहले छोटे कारोबार के लोग करने वाले लोग हैं, आपने हमें क्यों बंद किया हुआ है। तो अब ये खुल गया, अब ये बंद नहीं हो सकता। अनिका क्या करना चाहिए, छोटी मार्केट्स बंद करके शॉपिंग मॉल्स खोले जाए? मेरे ख्याल में दोनों ही नहीं खुलने चाहिए। दोनों इसलिए नहीं खुलने चाहिए बिकॉज 33,000 तक हम पहुंचने वाले हैं कोरोना वायरस के केसेस के अंदर। 725 हमारे यहाँ अमवात वाक़ हो चुकी हैं और ये सिर्फ वो फिगर्स हैं जो कि टेस्ट किए जा चुके हैं। हमारी 22 करोड़ की आबादी के अंदर सिर्फ कुछ लाख टेस्ट होना नाकाफी है। पता नहीं और कितने लोग कोरोना वायरस का ऑलरेडी शिकार हो चुके होंगे। तो कोई भी दुकान खोलना जहां 4 या 5 से ज्यादा अफराद का जमा होना सामने नजर आ रहा हो, जहां लाजिम मलजूम हो कि यहां 4 या 5 से ज्यादा अफराद जमा होंगे ही होंगे, उन दुकानों को खोलना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और हमारे चैनल पे अनिका जी दोबारा लौटी हैं तो हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस बार वो काफ़ी गुस्से में हैं और उनका गुस्सा किस चीज़ को लेकर है, चलिए हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है लॉकडाउन के अंदर ढील दी जाती है और इस ढील का फ़ायदा आपको पता ही है कि एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग कानून व्यवस्था या फिर इन सब चीज़ों को मानने में बिल्कुल मतलब कोई मानता ही नहीं है यार। वहाँ पे कौन मानेगा। अब अनिका जी कह रही हैं कि मैं अपने दफ्तर की साइड आ रही थी तो लोग लॉकडाउन की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। अबे भाई, तुम्हारे देश में तुमको क्या लगता है कि कोई कानून को मानने वाला भी होगा? नहीं हो सकता है मैडम। मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि तुम्हारे लोग अनपढ़ और जाहिल हैं। जैसा कि वो दूसरे एंकर ने, जो पैनलिस्ट था ना, उसने कहा कि तुम्हारी जो लिटरेसी रेट है वो 58% है। और उसमें भी लिटरेसी का पैमाना क्या है वो उसने बताया है कि अखबार पर पढ़ी हुई हेडलाइन वाले को पढ़ा हुआ समझ लेते हैं, उसके अंदर मैनर्स वगैरह नहीं देखे जाते वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कह रही है कि पुलिस स्पीकर पे अनाउंसमेंट कर रही है कि जो नियम और कानून बनाए गए हैं, जो कायदे कानून बनाए गए हैं, उनको प्लीज़ फॉलो करें। लेकिन कोई सुन नहीं रहा। नहीं सुन सकते वहाँ पे। अगर उन लोगों ने सुन लिया तो उन लोगों को बेवकूफ़ कौन कहेगा फिर? हैं? तुम लोग क्यों भूल जाते हो कि तुम एक इर्रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी हो। तुम इस दुनिया में रहने लायक हो ही नहीं। तुम केयरलेस लोग हो। तुम्हें अपनी, तूने बताया ना अभी कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने मास्क नहीं लगा रखे। माएँ अपने बच्चों को लेके आई हुई हैं, खुद तो मास्क लगा के आई हुई हैं लेकिन अपने बच्चों को मास्क नहीं लगाए हुए। ये तुम्हारे हालात हैं। कह रही कि ईद पे नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो ये शौक है और आदमी शौक में मरता है, पता है। फिर वो एंकर कहती है कि मुझे माफ़ कीजिए कि मुझे नहीं लगता कि ये आवाम भूख से मर जाएगी। ये भूख से नहीं मरेंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे मरेंगे। ये ऐसे ही मरेंगे जैसे ये मर रहे हैं। ये बेदिमाग और इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। ये देश इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद पे खड़ा है। इसके जो नेता वगैरह है ना, वो भी इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। इस बात का पता है? मैं याद दिलाता हूँ। तुम्हारे यहाँ लॉकडाउन होने वाला था, प्रधानमंत्री बोला तुम्हारा नहीं हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। एक स्टेट का सीएम बोला नहीं हम लॉकडाउन करेंगे। तो ये तो तुम्हारे हालात थे और अब तुम सर पकड़ के रो रहे हो हैं कि हमारे यहाँ लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। नहीं होगा मैडम, मेरी बात सुनिए। ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर लॉकडाउन के पालन नहीं हुआ करते। एंकर पूछती है इससे कि अनिका मैडम बताइए तो ज़रा कि क्या होना चाहिए, लॉकडाउन खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। अनिका मैडम बोली नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन तो खुलना ही नहीं चाहिए। लेकिन अनिका मैडम, आपकी सरकार आपकी बात नहीं सुनती है। उसको बस अपना खाना, अपना पीना, अपना पकाना, उससे मतलब है। आपसे मतलब थोड़ी है। आप लोग
58% लिटरेसी रेट वाले लोग हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती है इतना इररिस्पॉन्सिबल रिएक्ट करते हुए? अपने बच्चों को और बुजुर्गों को इस तरह से ये देश जो है मार रहा है और यहाँ की सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। शर्म करो यार, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।